स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका। प्रश्नावली 12.1 अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आज करेंगे इसका पहला सवाल। जब तक पहले सवाल में कहा गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 लीजिए। इसमें पहले सवाल में कहा गया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 क्यूब सेंटीमीटर है। घन सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर घन की मात्रा है, 3 होती है, हमेशा याद रखना है। यानी इसका हम जब क्षेत्रफल में 3 लगा देते हैं तो घन में आता है, और अगर हम 2 लगा देते हैं तो स्क्वायर में या वर्ग में आता है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक बनाया जाता है जिसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है दो घनों को जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 संलग्न करके फलकों को यानी इसको आपस में मिलाया जाता है और इससे घनाभ बनाया जाता है, और उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा, हमने आपको फॉर्मूला में भी बताया था घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका किस फॉर्मूले से हम आयतन निकालते हैं। तो इसमें घन का आयतन ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी घन का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं हम। ए का क्यूब, यानी भुजाएं होती है तो उसका ये घन हो जाता है, उसकी ए का क्यूब कहते हैं उसको। तो ये ए का क्यूब ऑलरेडी इसमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर। तो उससे पहले इसमें कहा है फलकों से बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम दो घन बना लेते हैं यहाँ पे। घन क्या होते हैं? घन एक वर्गाकार होते हैं। तो समझ लीजिए, अंदाजे से हम बना लेते हैं यहाँ पे दो घन। सबसे पहले घन बना लेते हैं। घन जो है वर्गाकार होते हैं। मान लीजिए हमारा जो घन है उसकी हाइट जो है यहाँ से हम तकरीबन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के करीब ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर एक तरह का वर्ग होता है ये। इसको आपस में मिला के दिखा देता हूँ आपको। तो 2 सेंटीमीटर इधर चौड़ा होगा और 2 सेंटीमीटर ही लंबा होगा और ऊंचा होगा। तो इस प्रकार से हमने इसको, चाहे तो आप फीते से बनाइए, चाहे आप अंदाजे से भी बना सकते हैं, अपने हाथ से भी। हाथ से बनाने में कोई एतराज़ नहीं है, आप ऐसे करके बनाइए। और इनको आपस में यहाँ पे दोनों से यहाँ पे मिला दिया। और अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट क्या है इसका, एक पॉइंट होता है ना यहाँ पे, इस पे, यहाँ से इसके अंदर से एक भुजा बाहर की तरफ ले लीजिए 2 सेंटीमीटर के करीब। यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया, और इससे यहाँ से इस भुजा से आगे 2 सेंटीमीटर पे क्लिक कीजिए, और इसका इसके साथ में इसको मिला दीजिए भुजा को अंदाजे से। और इसके साइड में ही नीचे यहाँ से ऐसी अंदाजे से इस भुजा से इस भुजा को मिला दीजिए। तो एक प्रकार के दो वर्ग बन गए यहाँ पे। अब इन वर्गों में क्या करना है, जहाँ जहाँ पर इनकी तिरछी कोने हैं, इन कोनों को आपस में मिला देना है। तो यहाँ से इस कोने को मिला दिया, इस कोने से इस कोने को मिला दिया यहाँ पे, और इस नीचे वाले कोने से इस कोने को मिला दिया। तो ये क्या बन गया, आपके पास एक घनाभ बन गया। तो इसको हमने जैसे से कहा है कि 64 वर्ग सेंटीमीटर संलग्न दो फलकों को मिलाकर एक एक क्या नाम है, घनाभ बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक घनाभ हो गया। तो एक घनाभ इसी टाइप का एक और होता है घनाभ। जैसे ये घनाभ है, तो हमने तकरीबन 2-2 सेंटीमीटर का लिया है। तो इनको मिलाकर जो है एक घनाभ बनाया जाता है। तो इसमें देखो, अगर इसके अंदर ही एक घनाभ और जोड़ दिया जाए तो बहुत ही सिंपल है। ये जैसे 2 सेंटीमीटर का यहाँ से था, तो इसके अंदर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की भुजा यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ गया, और ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर का ही इसकी लाइन से ले लीजिए यहाँ पे। ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो इनको आपस में यहाँ पे मिला दीजिए। यहाँ से इसको मिला दिया, और नीचे से यहाँ से इसको मिला दिया, और ऊपर से इसको आपस में मिला दिया। एक पूरा, ये भी एक पूरा वर्ग बन गया यहाँ पे देखो। अब ये वर्ग बन गया, तो इसका क्या करना है, इस तरह ही नीचे का वर्ग बना लीजिए पूरा
अंदाजे से यहाँ से जैसे वर्ग में यहाँ पे है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर का आगे ले लीजिए ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की भुजा यहाँ पे है, और नीचे वाली तरफ से भी 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दीजिए ये। तो यहाँ से इस लाइन को मिला दीजिए और इस लाइन से इसको मिला दीजिए, और फिर इन आपस में यहाँ पे इसको मिला दीजिए। फिर कोनों को कोनों से मिला दीजिए। ये कोना यहाँ से कोना इस कोने से मिल जाएगा, तो ये कोना इस कोने से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हमारे पास दो जॉइंट कर दिए हमने घनाभ। तो ये जॉइंट करने के बाद हमारे पास क्या इसका स्थिति आ गई है, और इसमें एक भुजा जो है वो ए के बराबर होती है ए। तो उसका मान हम कैसे निकालेंगे अभी बता देते हैं आपको। देखो जैसे कि हल लिखेंगे, सबसे पहले हल हमारे पास क्या दिया हुआ है, हल में हल में हमारे पास दे दिया है इसने कि जिसमें प्रत्येक आयतन, इसमें जो दो फलक दिए हैं इनमें प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर, 64 क्यूब सेंटीमीटर है। तो हर इसका क्षेत्रफल जो है जितना भी दोनों है, दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो दोनों का जो क्षेत्रफल है हर एक का कितना बता रहा है, ये 64 क्यूबिक है, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जब इन आपस में मिला दिया जाएगा, इसका भी 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है, दूसरे का भी 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो अगर इन दोनों को आपस में हम मिला देते हैं, जैसे अब मिला दिया यहाँ पे, तो हमारे पास भुजा की लंबाई हमें बतानी है कि कितनी आई है हमारी भुजा ए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया है घन का आयतन दे रखा है यहाँ पे, घनों का आयतन, दोनों को घनों का आयतन 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिनमें प्रत्येक का आयतन, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या बता रखा है यहाँ पे, घन का आयतन, घन के आयतन को हम हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, इसने दे दिया 64 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जैसे कि हम हमारे पास फॉर्मूला होता है घन के आयतन का, इसे हम ए क्यूब भी लिख सकते हैं बराबर 64 करके, क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। तो अगर हम 64 का गुणनखंड विधि से हल करें, तो गुणनखंड विधि से अगर इसको हल किया जाए, तो आप जान सकते हैं कि 64 को अगर हम इस गुणनखंड विधि से हल करते हैं, यहाँ पे इसे गुणनखंड कर लेते हैं, तो कितने पे जाएगा, सबसे पहले 2 पे जाएगा, 32 दूनी 64, फिर 2 से जाएगा 16, 16 दूनी 32, और 2 से यह 8 पे जाएगा, 8 दूनी 16, और 4 पे जाएगा ये। तो इसको अगर हम ए बराबर 64 का गुणनखंड विधि से, यहाँ पर इसको तीन 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 के जोड़े आएंगे, इसलिए 3 को बाहर रख लिया इस तरह से। तो करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से 2 एकम 2, यहाँ पर क्या गुणनखंड बने हमारे पास 64 के, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसमें जैसे कि बात कही गई है, 64 के जो हम गुणनखंड कर रहे हैं इसके लिए 3 3 के जोड़े बनेंगे। तो बराबर में गुणनखंड करने पर हमारे पास 3 3 के जोड़े बनने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 2 के ये जोड़े बन जाएंगे, 2 के ये जोड़े बन जाएंगे। तो इनके 2 और गुणा में 2, तो हमारे पास ए बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर अगर हम ए बराबर गुणनखंड विधि से 64 के गुणनखंड देख रहे हैं 3 के जोड़े के हिसाब से, तो हमारे पास गुणनखंड आ रहे हैं यहाँ पे, ये हम चित्र को एक अलग तरफ रखेंगे। तो हमारे पास गुणनखंड विधि से गुणनखंड जो ए के 64 के हमने किए हैं उसके अनुसार हमारे पास आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 2 गुणा करके आ रहे हैं। अब इनके 2 2 गुणा करने पर हमारे पास 3 3 के जोड़े इसमें प्राप्त कर लेंगे हम। तो ये 3 3 के जोड़े हमारे पास प्राप्त होंगे। तो ए बराबर जो है हमारे पास प्राप्त होगा 2 गुणा 2। तो ए बराबर जो हमारे पास भुजा की लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्या हो गई, भुजा की लंबाई आ गई यहाँ पे।
ऐसा करके निकालने से। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिद्ध हो गया कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, लंबाई है, वो 4 सेंटीमीटर, और इसमें दो जॉइंट कर दिए गए हैं, यहाँ पे जोड़ा गया है इसको, तो यहाँ पर भी ये 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी इसकी 4 सेंटीमीटर है, और इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई लंबाई बढ़ी है। वैसे इसकी जो चौड़ाई है और ऊंचाई है वो दोनों बराबर हैं, सेम सेम है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारी भुजा है ए, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरी ए यहाँ से यहाँ तक है, तो इन दोनों को जोड़ के हमारे पास लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की आ रही है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। तो इनसे यहाँ पे क्या प्रूफ होगी हमारे पास, तो इसलिए इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसलिए लेंथ आ जाएगी हमारे पास, इसलिए हमारे पास लेंथ आ जाएगी इसकी। तो होने के बाद घनाभ के लिए हमारे पास ये पूरा हमारे पास क्या बन गया, घनाभ बन गया। पहले हमने घन बनाए थे, घन आपको मैंने बना कर दिखाया था कि अगर आप देखना चाहते हैं घन क्या से होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बनाया था। घन इस तरह से, ये दो डब्बे होते हैं, इनको आपस में ऐसे ज्वाइंट किया, इस कोने को इस कोने से मिला दिया, इस कोने को इस कोने से, और इस कोने को इस कोने से, ये हमारा घन हो जाता है, ये घन बन जाता है। और जब इन दोनों घनों को आपस में ज्वाइंट करके ये एक घन हो गया, इसको दूसरे घन में जोड़ा जाता है, जैसे कि ये फिर घन हो गया, ऐसे ही हमने अंदाज से बना दिया। इसको इसके साथ जब ज्वाइंट किया जाता है इनकी उसके मात्रा से, तो फिर ये जो है हमारे पास घनाभ बन जाता है। इसको आपस में जोड़ने के बाद जो इसको आपस में बड़ा रूप में हमने बनाया, तो जोड़ देते हैं तो ये घनाभ बन जाता है। तो इस प्रकार से ये दो घनों को ज्वाइंट करके हमारे पास घनाभ बनाया गया था। तो इस प्रकार से घन की जो एक भुजा की वो थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी, वो हमने अंदाज से बनाई। तो ये आपको सिर्फ अंदाज से बनाना है, तो इसलिए अब लिखेंगे, इसलिए जैसे हमारे पास ये घन का आयतन आ गया, अब हमें क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन को जोड़ने के बाद हमारे पास ये क्या आकृति आ गई थी, ये आकृति हमारे पास आ गई थी घनाभ की। ये घनाभ का चित्र है, समझ सकते हैं आप, चित्र है घनाभ का, इसको आपको नोट रखना है। ये दो घनों को जोड़ने के बाद हमारे पास घनाभ का चित्र आ गया ये। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, अब घनाभ के लिए हमारे पास लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो सब चीज़ों को हमें यहाँ पे लिख लेना है। इसलिए अब हमें घनाभ बन गया, तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमारे पास क्या चाहिए, तो इसलिए हम लिखेंगे घनाभ के लिए लंबाई, जब हम आगे बढ़ेंगे घनाभ की तरफ, क्योंकि हमने अब घन का आयतन के हिसाब से भुजा की वो निकाल लिया, भुजा ये 4 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के लिए लंबाई क्या होगी, घनाभ जो है दो घनों का आपस में जोड़ा गया है, तो लंबाई इसमें बढ़ गई है, तो इसलिए घनाभ की लंबाई क्या होगी, घनाभ के लिए, घनाभ के लिए लंबाई हमारे पास, लंबाई को हम लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ होगी हमारे पास L बराबर 2a, यानी 2a यानी डबल हो गया ना, तो 2a कहेंगे लंबाई के लिए, 2a। तो इसको हम दो यानी a प्लस ए भी कह सकते हैं, और या 2a भी कह सकते हैं। 2a यानी जो भुजा दी हुई है उसका डबल हो जाएगा, तो a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 4 है, तो गुणा में 4, तो हमारे पास ब्रेड्थ यानी लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई हमारे पास हो गई, लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई तो सेम ही रहेगी, तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई को बोलते हैं ब्रेड्थ, तो चौड़ाई कितनी होगी घनाभ की, चौड़ाई का मतलब b। तो b बराबर जो है इसकी सारी भुजाएं आपस में घन की वर्गाकार होता है, वर्ग के बराबर होता है, तो b बराबर a होती है। तो a बराबर हमारे पास b बराबर चौड़ाई कितनी होगी, तो इसलिए चौड़ाई b बराबर हमारे पास होगी 4 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर आ गई हमारी। इसी के बाद ऊंचाई, ऊंचाई भी हाइट जो होती है, ये हमारी हाइट होती है, इसको h बोलते हैं। ये हमारी हाइट होती है, ये साइड में चौड़ाई होती है, इसको चौड़ाई को b बोलते हैं, इसको हाइट को h बोलते हैं, h, इसको b, इसको
लेंथ एल, लेंथ इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास ब्रेड्थ भी 4 सेंटीमीटर है, सब 4 4 सेंटीमीटर है, ये सब 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये सब 4 हैं, ये भी 4 है, सब 4 हैं आपस में। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ब्रेड्थ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो इसलिए हाइट हमारी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी। ऊंचाई को बोलते हैं एच, एच बराबर भी ए ही होती है, तो एच बराबर ए बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये सब हमारे पास प्राप्त हो गया, 4 सेंटीमीटर हाइट भी आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, घनाभ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, उसको लगा देते हैं। तो ये सब होने के बाद लिखेंगे घनाभ के लिए लंबाई आ गई हमारे पास, इसलिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो इसका हमारे पास घन का क्यूबिक सेंटीमीटर में आया था, जिसका घन बताया हमने, तो घनाभ का चित्र हमने बना लिया। तो इसलिए इसे लिखेंगे यहाँ पे, ये करने के बाद इसलिए घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा, जो हमने पिछली बार पढ़ा भी था, इसमें देखो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 गुणा में लंबाई गुणा 2, यानी इंटू में लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस में ऊंचाई गुणा लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। ये हम कर चुके हैं, ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमने पहले भी हल कर लिया है। आपने अगर हमारी पहली वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन की, उसमें आप जाके देख लेंगे, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, तो उससे अभी आप अंदाज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूले को लिख देते हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है यहाँ पे, प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, प्लस में ऊंचाई गुणा लंबाई होता है, तो ये एल ऐसे करके डिनोट कर देंगे। अब इसी के अनुसार इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए। आगे बढ़ेंगे, दो को ब्रैकेट से बाहर रख के 2 गुणा में होता है इनके, तो लंबाई कितनी ऑलरेडी हमारे पास, ये 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, प्लस उसके बाद चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, गुणा में होगी, प्लस इसके बाद ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है, ये घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, गुणा कर देंगे 8 से। तो इनको आपस में यहाँ पे गुणा कर लो, 8 चौके 32, अंदर गुणा करके ये 32 आया, गुणा करके यहाँ पे इन दोनों की करके प्लस का निशान बीच में, 4 चौके 16, और इन दोनों की गुणा 8 चौके 32 प्लस बीच में, तो 32 और 32 64, और 64 और 16, 64 और 16 होते हैं हमारे पास 80, तो जोड़ लिया हमने इनको अंदर ही, तो गुणा कर देंगे 80 की इसके साथ, तो 160। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 160 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो इसे लिखेंगे, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिख दो ऐसे करके, क्षेत्रीय पृष्ठफल ये हो गया 160 वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये हमारा होगा आंसर, तो ये होगा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।